हरिओम 10वें अध्याय का चौथा श्लोक। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन की निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय एवं भय और अभय भी। चौथा पांचवा तथा दोनों एक ही में है। तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। अब बताओ, जितने इसमें भगवान ने गुण बताए हैं ये सब भगवान से। अगर हमारे तुम्हारे अंदर कोई गुण आ गया तो ये सोचना ये भगवान की कृपा से ये गुण आते हैं। साफ साफ भगवान ने कह दिया कि प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। क्या क्या भाव होते हैं ये भगवान की वाणी में सुनो। कहा है कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान। अगर तुम कोई बात के निश्चय कर लेते हो, मन में धार लिया, कैसे निश्चय? दृढ़ता से, मंत्र जाप, गीत रामायण में भी कहा मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। अगर दृढ़ विश्वास करके और भगवान के ऊपर तुमने निश्चय कर लिया तो शक्ति भगवान देता है। तत्व ज्ञान के लिए और अमूढ़ता, यानी जो मूढ़ भाव है, हम कहते हैं अज्ञानी, हमको कुछ नहीं आता है, सबकी शिकायत यही रहती है हम गीता पढ़ नहीं पाते हैं और गीता पढ़ लेते तो खोल नहीं पाते हैं, ये सबकी शिकायत रहती है। अरे भगवान की चिट्ठी है, तुम कुछ मत करो, नहीं खोल पाते हो, उसका मर्म नहीं समझ पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो जानते हो गीता है, सत्य शास्त्र है, ये तो जानते हो, इतना तो तुमको पता है। अगर सत्य शास्त्र को तुम लेकर के बैठो तो जो है कहते खुशबूदार चीज़ तुम लेके बैठो तो महकदार वाला आम होता है, काटने लगो तो उसकी खुशबू से ही इच्छा भर जाती है। ऐसे जो है परमात्मा का नाम महकदार है, खुशबूदार है। और तुम जैसे ये गीता माँ है, बच्चा चाहे जितना रो रहा हो, और अगर जो है बच्चा कभी कभी जो है सोते में माँ गोद से उतारने लगती है तो बच्चा चिल्ला देता है, जानता है कि हमको माँ की गोद से माँ हमको बिस्तर पर लेटा रही है। उसको माँ के एहसास होता है, माँ के दुलार का, माँ का एहसास होता, सोने में भी उसका स्पर्श का एहसास होता है। ऐसे गीता जो है तुम हाथ में लेते हो तत्व ज्ञान के लिए, मूढ़ भी हो तो क्या हुआ, तो भगवान को तो जैसे तुम स्पर्श करते हो, भगवान को एहसास होता है कि मेरा बच्चा हमारी गोद में आ गया है, मेरी तरफ आने के लिए बाहें फैलाए हुए है। ऐसा विचार जो कर लेते हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुमको आज मूढ़ हो तो क्या हुआ, अमूढ़ भगवान भी बना दे। कालिदास बताओ कितना ज्ञानी था, तुमको पता है? कालिदास इतना अज्ञानी था, कुछ नहीं आता था, मूढ़ था। जिस डाढ़ पर बैठा था उसी को काटता था। संसार ने विद्युता का कहा इसके साथ में इसकी मूढ़ की शादी करवा दिया जाए, लेकिन जब वो गुरुओं के संग बहुत मूढ़ था, लेकिन जब सत्य पुरुषों का संग मिला तो क्या हुआ, उसको जो है अमूढ़ बना दिया गया। गुरु भी तुमको अर्श पर से उठा करके फर्श पर से अर्श पर ले जाएगा। अगर सतगुरुओं की संगत तुमने कर ली तो और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। कुछ ना करो। अगर तुम नाव पर बैठ गए हो तो तुमको क्या करना, चप्पू चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है बताओ? जब तुम नाव पर बैठे हो तो चप्पू क्यों चलाओगे? चप्पू चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रेन पर बस पर बैठ जाते हो, निश्चिंत होकर बैठते, तुमको डर रहता है कि हमको चलाना है, रात है कि हमको ऐसा नहीं नींद तो ना आ जाए, बड़े आराम से सोते रहते हो ना, कोई चिंता नहीं, रिजर्वेशन करवा लिया, सो, और सोते सोते चलाने वाला चालक तुमको मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे गुरु की शरण में तुम आ गए हो तो अब तुम्हें चिंता कुछ नहीं, भले से मूड हो तो क्या करना,
मूढ़ता भगवान अमूढ़ बनाने की गारंटी ले रहा है ना। वो कह रहा है हम तुम्हें अमूढ़ बनाएंगे, ये मेरे से ये भाव मेरे से ही होंगे। मूढ़ को जो है अमूढ़ मैं बना दूंगा, अज्ञानी को ज्ञानी मैं बनाऊंगा। तुम्हारी तरफ चलो तो क्या अपने बच्चे को तुम पढ़ लिख करके स्कूल भेजते हो, पढ़ा लिखा कर दक्ष करके नहीं। पेन भी पकड़, उसको पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वही बच्चा एक दिन देखो प्रधानमंत्री बन जाता है। आज प्रधानमंत्री देश का है तो क्या उसकी माँ ने उसको पढ़ा करके भेजा था, लेकिन बच्चे की लगन थी, लगन ने उसकी लगन में अगन थी और जो है अगन ने परमात्मा उसको जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ऐसे जहाँ जो हमारे अंदर ऐसे निश्चय करने की पहले ही अक्षर कह दिया है। ये चौथे अध्याय 10वें अध्याय का चौथा श्लोक कह रहा है निश्चय करने की शक्ति। अगर तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारा निश्चय भी मैं ही, तुम्हारा निश्चय मैं पक्का करता हूँ, तुम्हारे अंदर बल देता हूँ, शक्ति देता हूँ। हैं, तुमने निश्चय कर लिया कि मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। हैं, आज स्त्री के रूप में गीता भगवान मेरे जो हैं उन्होंने निश्चय किया तो उनको क्या भगवान ने शक्ति दी नहीं। जो कि उनकी स्वास्थ्य खराब था, बीमारी हालत थी, उनको शारीरिक पीड़ा थी, कैंसर था, लेकिन वो डरी नहीं। इस मार्ग पर ऐसी उनको शक्ति थी, इतना बल था उनके अंदर। एक बार गुरु बताते थे कि हम लोग पिकनिक जा रहे थे तो गीता भगवान ने कहा कि तुम जो है जाओ सब लोग। उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो उठ नहीं सकती थी, कहाँ हम पड़े रहेंगे, तुम लोग 2-3 घंटे में आ जाना। जो कुछ नाश्ता पानी देना था दवा दे दिया और चली गई। और जो उठ नहीं पाती थी तो गुरु बताते थे, हमारे गुरु की जो है गुरु थी, वो कहते थे हमारी गुरु ने उनको उठ करके स्टोव जलाया, तब स्टोव होते थे। आज की तरह थोड़ी गैस जला लो, स्टोव जलाया, जला के पानी चढ़ाया, चाय बनाया, अपने लिए नाश्ता निकाल के। ऐसी उनके अंदर सी दृढ़ता थी, देह भाव से ऊपर हो जाए, देह को भी जीत लेते थे। ऐसे हर एक कोई जीत लेता। हर एक तुम भी जीत सकते हो। तुम जीतोगे क्या, तुम तो दीवार रगड़े में पड़े हो, घर पोछने में पड़े रहते हो, घर का डेकोरेट कर लो, लौट के इसी में भूतनी बन करके आना। अच्छा, इतनी आसक्ति जो कर रहे हो, घर का दिन भर रगड़ना, घर को पोछना, सजाना, इसी में भूत बन के आओगे। इतनी आसक्ति जो है ना, ये आसक्ति तुमको छोड़ेगी नहीं। दिन भर घर का देखो, रंग देखो, कलर देखो, इसी में फंसे रहो, यही भूतनी बन के आओगे, या गारंटी लिखित दे रहे हैं। क्योंकि इतना मन पड़ा है एक एक चीज़ में, एक एक वस्तु से प्रेम किया ना प्रेम किया कभी ईश्वर से। कभी याद किए हो, तू जन्म जन्म से बिछड़ा है तू अपने पिता परमेश्वर से, लाज नहीं आती जरा सी। हैं, जरा सा गीता पढ़ लियो तो सोने हमको चाबी बैकुंठ की लग गई हाथ। ऐसा कुछ नहीं है, सोचना नहीं, आखिरी समय में जो जहाँ मन लगाए वही याद आएगा, पक्का याद कर लेना। भगवान की कितनी याद रहती है। तो इसलिए बताया कि तुम जो है जिसके लिए तुम बढ़ते हो उसके लिए मैं शक्ति देता हूँ। हमने रस्सी 3 गुण की रस्सी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये संसार की त्रिपुटी माया, तीनों रस्सी में ढीली कर देता हूँ। जहाँ जो कोई दौड़ना चाहे हम उसके लिए ढीली करता हूँ, जिधर जो भागना चाहे भाग ले। याद रखना, लौट के भी आना है। जितना भाग करके आगे जाओगे उतना लौट के पीछे भी आना है, और नहीं तो जो है वहीं बैठना है तो बैठे रहो। इसलिए भगवान कोई रास्ता रोकता नहीं, किसी तरह से तुमको नहीं रोकेगा। जाओ, जिधर जाना चाहते हो जाओ। लेकिन जब भगवान की तरफ बढ़ते हो तो भी हम संसार की तरफ जाते हो तभी भी शक्ति देते हैं तुमको, ऐसी बात नहीं है। शराब पी करके इंसान जो है बहुत मजदूर होते हैं। कहते हैं, एक हमारे यहाँ मिस्त्री आया था, वो कहता था सुबह पी के आ जाता। तो हमने कहा तुम मिस्त्री पी के क्यों आते? तो कहा हम काम करने की हमको शक्ति आ जाती है। वो देखो शराब पी करके ना बोलता ना चालता, कुछ नहीं करता।
बिल्कुल डंडी, गांधी जी की तरह डंडी स्वामी था। और जो है बड़ी इतनी उंगली के अंगूठे के पाए के अंगूठे के तेते तो उसके जो है हाथ थे, लेकिन दमादम ईंटा उठा करके लगाता था। बताओ, ऐसे जो है वो अपनी जो है नशे को कहाँ इस्तेमाल करता था, अपनी रोजी रोटी में। एक नहीं इस्तेमाल करता है, गली देता है। तो है दवा भी दारू है, लेकिन उसको जो है ऐसे लिमिट, उसकी किडनी खराब है, उसको डॉक्टर ने कहा ये पिएगा नहीं तो मर जाएगा, पीता रहेगा तो जीता रहेगा। अब बताओ तुम, उसके लिए दवा है। तो इसलिए जो है तुम शक्ति को कहाँ खर्चा कर रहे हो, शक्ति को कहाँ खर्चा कर रहे हो, ये तुम्हारे पर डिपेंड है। तुम कहाँ अपनी शक्ति को खर्चा कर रहे हो ये तुम जानो। तो इसलिए कहा है हम शक्ति हम देंगे, और निश्चय जिस चीज़ के लिए निश्चित तुम करोगे उसके लिए शक्ति हम देंगे ये। और कहा कि निश्चय करने की शक्ति वो भी हम ही देते हैं। जैसे तुम्हारे घर में पावर हाउस से करंट आ रहा है, और उसके लिए जलाने की शक्ति कौन देता है? यंत्र, कौन से यंत्र में तुम लगाते हो शक्ति, उसको पूरी पावर मिलता है। चाहे फ्रिज में लगाओ, टीवी में लगाओ, कुछ भी लगाओ, जलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, तुम्हारे ऊपर है। ऐसे परमात्मा देता है, शक्ति पूरी की पूरी देता है। तुम कहाँ लगाते हो इसको? भगवान ऐसे पावर हाउस से पूरी शक्ति आती है, उसमें जो चाहो तुम लगा सकते हो। तुम्हारे घर में तार जोड़ दिया गया है, मीटर लगा दिया गया है, एक यंत्र टांग दिया गया है, तुम जितना जलाओगे खर्चा करोगे वो यंत्र बता देगा। ऐसे हमारा जो दिमाग जो है यंत्र है, जितनी तुम जहाँ खर्चा करोगे वो बता देगा, वो बताता रहे कि इतनी शक्ति कहाँ। परमात्मा सब गुप्त रूप में जो है गुप्तचर लिख रहे हैं। तो हमने कहाँ कहते हैं हमने जिंदगी भर भक्ति किया खाक छाना, ऊपर की भक्ति है ये जो है। अंतःकरण को तूने कभी झांका नहीं, अंतःकरण में अपने कभी झांका नहीं, विषयों की ओर भागता रहा। कि मैंने कितनी खुद को कमाई, दूसरे को दिखाने वाली है, ये बताने का ज्ञान नहीं, दूसरे को समझाने का ज्ञान नहीं है, ये सोच लेना, खुद अपने लिए है। ये जो गुरु का वचन ये पढ़ करके बता रहे हैं, जो गुरु ने बताया, जो हम अपने जीवन में लगा रहे हैं, जिसको लाभ लेना है तो ले ले हैं। तो यही कहते हैं अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान। वो निश्चय करने की शक्ति और तत्व ज्ञान, तत्व निकालने की जो है शक्ति मैं भी देता हूँ। अमूढ़ता, जो तुम मूढ़ भाव है, मूढ़ता को जो है अमूढ़ता में बदल देते हैं। और क्षमा सत्य तथा इंद्रियों को बस में करना, ये कौन करता है? इंद्रियां हमारे बस में हो सकती है। तुम रास्ते चलते रहो, कहे तो कहो हम भगवान के नाम में जाएंगे, देखो झट से ये मन भी बस में नहीं होता, चट से मन दूसरी बात सोचने लगेगा। कहो हम भगवान का ही दीदार करेंगे, तुरंत देह देखने लगता है। इसकी आदत है ऐसे। तो इसलिए बताया है, पहले कह दिया है कि ये जो है ये अमूढ़ता नहीं, जो जिसके अंदर जो जिसके अंदर मूढ़ता है, अमूढ़ मैं बनाता हूँ। भले से हमारी रास्ते तो चलो, हम अमूढ़ता का शक्ति हम देते हैं। क्षमा सत्य, अगर जो है तुम किसी को क्षमा भी कर देते हो तो ये मत सोचना कि हमने क्षमा किया है। बार बार जो है तुम जो है ये सोचते हो कि हम क्या करें, हमने क्षमा कर दिया, नहीं तो इनको बहुत बड़ी सज़ा देते। अरे सज़ा नहीं, आदमी किसी को सज़ा नहीं दे सकता है। ढाल बन के परमात्मा, जो परमात्मा के शरण में है, कोई सज़ा देना भी चाहेगा तो ढाल बन के खड़ा हो जाएगा तुरंत ही। सबकी ढाल परमात्मा ही है। इसलिए क्षमा, तुम अगर तुम्हारे अंदर तुम विचार बनाते हो, निश्चय कर लेते हो कि हम इसको क्षमा करके रहेंगे, तो उसके लिए भी भगवान शक्ति देगा। ये बात थोड़ी कि जो है तुमको शक्ति नहीं देगा। और कहोगे कि तुम जो है हम इसको सजा दे करके रहेंगे, तब भी भगवान तुमको शक्ति देगा। चाहे हीटर जलाओ, चाहे फ्रिज जलाओ, पावर तो दोनों में आएगा। ऐसे भगवान तुमको पावर दे रहा है। तुम अपने बर्तन को, अपने औजार को कहाँ, इस औजार को तुम जो चाकू से फल काटते हो कि किसी का गला काटते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ऐसे कहते हैं कि हम क्षमा करो तभी भी हम शक्ति तुमको देंगे। अब अगर तुम जो है चाहते हो हम किसी को सजा देंगे तब भी हम शक्ति देंगे। लेकिन ये सोच लेना तुम्हारी औजार सील हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
इतना पक्का याद रख लेना। क्षमा करोगे तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन जो है स्वच्छ रहेगा, तुम्हारा यह शरीर रूपी यंत्र स्वच्छ रहेगा। नहीं तो जब क्षमा करोगे, नहीं करोगे, सजा दोगे तो क्या वो चुप बैठेगा? आज का ज़माना ऐसे है। तुम जानते हो कि हम सजा दे करके उसको बंद कर देंगे, उसकी शक्ति को दबा देंगे, और उसकी शक्ति को गुरु कहते हैं। क्षमा करोगे तो हो सकता है इंसान जो है बदल जाए, नहीं तो वो बदलेगा नहीं, बदले की भावना बनी ही रहेगी। सत्य है परमात्मा। परमात्मा की तरफ ही मन लगाना। अगर सत्य में मन लगता है तभी भी भगवान की कृपा समझना, उसी की तरफ से कृपा आती, उसके बिना कुछ नहीं होता है। भगवान की ही कृपा से सब होता है, याद कर लेना। ये ना सोचो कि जो है सत्य परमात्मा को वहाँ बिकता है खरीद लाएंगे। ऐना सीन की टिकिया नहीं है कि पान की दुकान पर मिल जाएगी। सत्य जो होता है, सत्य तुम्हारे अंदर है। जब तक अंतःकरण में डुबकी नहीं मारोगे उस सत्य को नहीं पा सकते हो। बाहर तुम सोचते हो पा लेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे वहाँ से खरीद लाएंगे, एक माला खरीद लाओगे, भगवान का खरीद लाओगे हैं, जा कर के वहाँ मेला देख आओगे, पत्थर देख आओगे, भगवान खरीद लाओगे। अरे भगवान अंतःकरण में है, अंतःकरण में अपने कभी झांका नहीं। झांक करके देखो, तुम्हारे कहते अफसोस है फिर भी, आनंद का खजाना तेरे पास है, अफसोस है फिर भी तो तुझे सुख की तलाश है। तो सुख का खजाना है तेरे अंदर, अथाह खजाना भरा हुआ है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो है तू जो है फिर भी तुझे सुख की तलाश है। तेरे अंदर सब कुछ भरा, हीरे मोती सब तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस है कि तुम्हें सुख की तलाश है। तलाश कर रहे हो, यही गलत है। इतना याद रख लो कि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है।